क्या आप जानते हैं महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ? असल में ऋषि पारशर और नाव चलाने वाली सत्यवती के बीच संबंध बने और उन्होंने एक महापुरुष को जन्म दिया। ऋषि पारशर महान ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति मुनि और अदृश्यंती के पुत्र। ऋषि पारशर के पास दिव्य और अलौकिक शक्तियां थीं। उन्होंने वैदिक ज्योतिषी की रचना की। उन्होंने कई खूंखार राक्षसों को मार गिराया था। सत्यवती को एक अप्सरा ने जन्म दिया था। उस अप्सरा को मछली बने रहने का श्राप मिला था, इसलिए सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। उसे गंधवती भी कहा जाता था। सत्यवती का पालन पोषण एक केवट ने किया था। एक बार ऋषि पारशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव में सवार हुए। नाव को सत्यवती चला रही थीं। उसके रूप को देखकर ऋषि मोहित हो गए और गणना के अनुसार उन्होंने पता लगाया कि हम दोनों के मिलन से जो बच्चा होगा वो दुनिया में बहुत महान होगा। ऋषि पारशर ने सत्यवती के सामने सहवास का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ऋषि पारशर के साथ सहवास के लिए तैयार हो गई, मगर उसने ऋषि के सामने शर्तें रखी। सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो वो उनके साथ सहवास के लिए तैयार है। सत्यवती ने पहली शर्त ये रखी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई ना देखे। ऋषि ने ये शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से घने कोहरे का कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने फिर कहा कि उसकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि सहवास के बाद बच्चे के जन्म के बाद कौमार्यता वापस आ जाएगी। सत्यवती ने ऋषि पारशर के सामने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि अगर ऋषि उन्हें मछली जैसी बदबू से मुक्त करेंगे तो ही वह उनके साथ सहवास करेगी। ऋषि ने तुरंत उसकी बदबू दूर कर दी और उसके शरीर से खूबसूरत खुशबूदार फूलों की खुशबू आने लगी। इस तरह ऋषि पारशर और सत्यवती के बीच सहवास हुआ। सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे जाकर महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुआ। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की। कहते हैं सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद बड़ा हो गया और फिर सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। द्वैपायन उस द्वीप का नाम था। बाद में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसलिए वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। वेदव्यास ही महाभारत के रचयिता हैं। बाद में सत्यवती की शादी कुरु देश के राजा शांतनु से हुई और इस तरह वह हस्तिनापुर की रानी बनी।